हेलो एवरीवन, आई एम आकृति पांडे, योर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ मैरिटल डिस्कॉर्ड। कोविड-19 वेव 2 के वजह से जो ये मैरिटल डिस्कॉर्ड पैदा हुआ है, जो ड्रामेटिकली डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तुम्हें बता दो कि डिस्कॉर्ड क्या होती है। डिस्कॉर्ड एक डिसहार्मनी होती है, आपसी सामंजस्य जब हस्बैंड वाइफ के बीच में ख़त्म हो जाए उसे डिस्कॉर्ड कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 वेव 2 के एंड होते होते ये 40% बढ़ चुका है। जो मैरिटल डिस्कॉर्ड और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं और ऐसा केस हमारे सेलिब्रिटी करण मेहरा और मिस निशा रावल के भी बीच में देखने को मिल रहा है। हम इसके रीज़न के बारे में बात करेंगे कि मैरिटल डिस्कॉर्ड क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच में उनकी जॉब चली गई है, हमारे बीच में जो है उनकी जॉब चली गई है, कईयों का बिजनेस डूब गया है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो गई है लोगों के अंदर, उनका अपना पर्सनल स्पेस चला गया है, हर वक्त घर के अंदर रहना है, उनकी कोई आउटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है विदाउट रीज़न, क्योंकि हार्मोनल इश्यूज भी हो जा रही हैं, स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब मिल जाना, कोई मेंटल हेल्थ पुरानी हो वो वापस से बिगड़ गई हो, या कोई पुरानी इलनेस रही हो, फिजिकल इलनेस रही हो, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड हो गई हो, या इन लॉज की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहे हों, अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर को सुनने का वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, अगला सुनाने की कोशिश कर रहा है और एक सुन नहीं रहा है, इंटीमेसी नहीं है, एक दूसरे के इमोशंस और ज़रूरतों की रिस्पेक्ट नहीं है, कोई एप्रिसिएशन नहीं है, कोविड का स्ट्रेस है। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को और अपने बहुत सारे लोगों को कोविड की वजह से खो दिया है और उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे और वो हम पर आ गई। इन वजहों से भी मैरिटल डिस्कॉर्ड डेवलप हो रहा है। जिन लोगों के बच्चे हैं, बच्चे हर वक्त घर के अंदर रह रहे हैं, हमारे आसपास रह रहे हैं, उनको खेलने का टाइम नहीं है, तो इन सब वजहों से भी झगड़े, लड़ाई और घर में वायलेंस का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि हमारे मैरिटल डिस्कॉर्ड को डेवलप कर रही है। बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं 10 पॉइंट्स पर हैप्पी मैरिज सजेस्ट करूंगी। औरतों को क्या करना चाहिए जो शादीशुदा जिंदगी में है अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए? अपने हस्बैंड को पूरा स्पेस दें, हर वक्त उनके ऊपर डोमिनेंस ना रहें, ओवर पावर ना करें, उनके हर एक पार्ट की भी रिस्पेक्ट करें, वो किस तरीके से फाइनेंशियली अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, वो कैसी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो किन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। लेट हिम बी अ मैन ऑफ हिमसेल्फ। कई बार हर वक्त उनके ऊपर प्रेशर से बात ना करें, उनके अंदर बहुत तरीके के प्रेशर है जो आपसे वो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और उनको अपना स्पेस दीजिए, उनकी सेक्सुअल नीड्स को समझिए, उनको अलाउ करिए। हर वक्त मम्मी की तरह क्वेश्चन ना करिए, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ थे, इस तरह के क्वेश्चन से बचिए। उनके लिए हर वक्त एक सेफ प्लेस बनाने की कोशिश करिए, या इमोशनली ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने आप को ओपन अप कर सकें और आपके ऊपर फुल्ली इमोशनली डिपेंडेंट हो सकें। उनके फ्रेंड सर्कल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करिए, इससे आपके बीच में झगड़ा लड़ाई हो सकता है। बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से तैयार कई बार होने की कोशिश करिए, जिस तरह की ड्रेसेस उनको पसंद है, जिस तरह का स्टाइल उनको पसंद है, उस तरीके से भी तैयार होने की कोशिश करिए। उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करिए और ज़रूरत से ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिए। अब हस्बैंड लोगों को वाइफ की तरफ क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खुश बनी रहे? अपनी बीवी को अटेंशन दीजिए, वो किस तरीके से रेडी होती है, क्या सारी चीज़ें हैं। वल्नरेबिलिटी रिलेशनशिप में क्या है कि वो अपनी चीज़ों को आपको अपनी दुनिया के बारे में ओपनली बता सके, उसकी खाने को, उसकी ड्रेसेस को, उसकी साफ सफाई, घर के कामों को अप्रिशिएट करना सीखिए। इंटीमेसी डेवलप करिए, हक करिए, एक दूसरे की चीज़ों को होल्ड करिए, अपने पार्टनर को होल्ड करिए। ये सारी चीज़ें इंटीमेसी से, फोर प्ले को करिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अनरीजनेबली होल्ड करिए, लेकिन ऐसा होल्ड ना करिए जो उसको असामाजिक लगे या उसको शर्मिंदगी महसूस हो। उसको सुनने की कोशिश करिए, छोटी छोटी चीज़ों पे सरप्राइज भी देने की कोशिश करिए, उसकी ओपिनियन की वैल्यू करिए, अपनी फैमिली, सोसाइटी और फ्रेंड्स के सामने भी उसकी रिस्पेक्ट करिए। अपनी एक पत्नी क्या चाहती है कि वो अपनी हर एक चीज़ को और अपने लाइफ के हर एक पार्ट को अपने हस्बैंड के सामने खोल के रख दे, तो ऐसी जगह को या ऐसी मेंटालिटी को, ऐसी बॉन्डिंग को आपके अंदर क्रिएट होना चाहिए।
रिलेशनशिप को हार्मनी मेंटेन करने के कुछ पॉइंट्स हैं। एक दूसरे को सुनने की कोशिश करिए, फ्री रहिए, फ्रीडम के साथ रहिए, कम्युनिकेट करिए, थोड़ा सा तड़का लगाने की कोशिश करिए, एक दूसरे की सराहना करिए, घूमने के लिए जाइए, ट्रिपिंग करिए, एडवेंचर करिए, एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करिए और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझिए। पेरेंट्स के रोल क्या होते हैं, अपने बच्चों पर कभी भी जजमेंट बायस कमेंट्स नहीं करने चाहिए। मेरा बेटा है तो सही है, मेरी बेटी है तो सही है। दोनों पक्ष को सुनने की कोशिश करें, उसको सप्रेस ना करें। बहुत ज्यादा हर एक कन्वर्सेशन में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं है। इनिशियल स्टेज पे बहुरानी को अपना कोई भी एक्टिविटी सिखाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए बहुत ज्यादा हार्श एंड सप्रेशन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फन एंड लर्निंग वे में भी चीजें हो सकती हैं और ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग आपके बीच में भी होंगी। उनके बाद हर वक्त उनसे बात करिए कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है एक दूसरे के लिए, उनकी रिलेशनशिप किस तरीके की है, समझाने की कोशिश करिए, उनके बीच में एक बेटर बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करिए। हर वक्त एक चुगली वाली टेंडेंसी कि आज तुम्हारी बीवी ने ऐसा किया, तुम्हारे पति ने वैसा कहा, ऐसी वाली टेंडेंसीज को आप अगर समझदारी से काम लेंगे, इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करेंगे तो ये उनके रिलेशनशिप को बेटर हार्मनी क्रिएट करेगा। हर समय उनकी चीज़ों में वाइजली और जेंटली चीज़ों को समझाने की कोशिश करिए। आपके जो बच्चे, जो इन लॉ बच्चे हैं, जो डॉटर इन लॉ है, जो सन इन लॉ है, तो वो भी अपने घर में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड और पैम्पर्ड रहे हैं, तो ये पैम्परिंग और रिस्पेक्ट आप भी उनको दे सकते हैं। इससे आपके बच्चों के बीच में हार्मनी रहेगी और उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करिए। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या होगी अगर आपके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो गई है या डिस्कॉर्ड पैदा हो रही है? काउंसलर को कांटेक्ट करना चाहिए। आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इमीडिएट ग्राउंड पर मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा वर्सन होने की कोशिश ना करें। अगर सिचुएशन बहुत वर्सन है तो साइकियाट्रिस्ट की भी मदद ली जा सकती है। जहाँ पे आपकी एंजाइटी एंड डिप्रेशन की कंडीशन क्रिएट हो गई है, वहाँ पर मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आपको CBT, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको ट्रीटमेंट दी जा सकती है। घर में ही रह करके कुछ चीज़ों को की जा सकती है। अगर आपके आसपास अगर ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं हैं या फिर आप अभी इन्फेक्शन के डर से अगर बाहर नहीं जा सकते हैं, अपने आप को एंगेज रखिए। एंगेज करने के लिए आप वॉकिंग करिए, सुबह में, शाम में एटलीस्ट 20 मिनट्स योगा करिए, थोड़ा माइंडफुलनेस के एक्सरसाइजेस करिए। यूट्यूब पे और गूगल पे हर जगह अवेलेबल हैं। सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक सुनने की कोशिश करिए, स्पेशली रोमांटिक म्यूजिक सुनिए। आउटिंग्स, अगर बहुत आपका एरिया बहुत डेंस नहीं है तो आउटिंग्स पर भी आप जा सकते हैं। आई लव यू वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लव यू वर्ड आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करता है और इस वजह से आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है और आपके बीच में हार्मनी क्रिएट होती है। एक दूसरे को हक करने की कोशिश करिए जब भी आपको लगता है कि आपको हक करना चाहिए और वो आपके लिए अच्छा होगा। इन सब चीज़ों से आपका मैरिटल डिस्कॉर्ड सॉर्ट आउट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मैं हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यूट्यूब वीडियो से आपको एडुकेट करती हूँ और ऐसे ही एडुकेट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।